पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार के कई धवल मंगल कांड वाकुले जिन ग्रहे जिनाथ माया मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। चंदन विलेपन त्रैलोक पुण्य पर चंदन को किसाए सौभाग्य कार्य जिन बिंब विलेप हेतु सौरभ प्राप्त कर लू निष्के गुणों के नाथ आप गुण सौरभ विश्व व्यापा। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम तम तम पम जम जम जीम जीम क्लीम क्लीम द्राम द्राम द्रीम द्रीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते चंदन विलेपनम करोमि नमो रते स्वाहा। पुष्पवृष्टि ओम ह्रीम सुमना सुखप्रदाय पुष्पवृष्टिम करोमि नमो रते स्वाहा। मंगल आरती नगदुज्जलाक्षर मनोहर पुष्पदीपै पात्रार्पितै प्रतिदिनमय दारण लोक मंगल सुखालय कामना हमारातिकम तो बोरोतारियामी इति मंगलारती योतरणम उदक चंदन तनलुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ माया मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पूर्ण सुगंधित कलश कर्पूर चूर्णमलयागिरि चंदनादि नाना सुगंधि कर द्रव्य मिलाय लीने गन्नाम से निधि करूं अभिषेक प्रभु का कमल गान में आत्म ज्योति पाऊं। ओम ह्रीम क्लीम क्लीम मरम मम मम तम तम पम जम जम जीम 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 ग्राम ग्राम भीम भीम द्रावे द्रावे नमो रते भगवते श्रीमते सुगंधित जलेन पूर्ण करते नमो रते स्वाहा। जग चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप शुभ फुलार की कई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नाथ माया मुझे ओम ह्रीम श्री जिनेन्द्राय नमः अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। शांति धारा तीर्थ अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी। तीर्थ अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी। रत्न मूर्तियों से जग में नई कीर्ति बढ़ेगी। रत्न मूर्तियों से जग में नई कीर्ति बढ़ेगी। पहचान बनेगी नई कीर्ति बढ़ेगी। पहचान बनेगी नई कीर्ति बढ़ेगी। तीर्थ अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी। तीर्थ अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी। जरा कल्पना करो तृतीय काल कैसा था। जरा कल्पना करो तृतीय काल कैसा था। इंद्र रचित ऋषभ देव प्रभु का महल कैसा था। इंद्र रचित ऋषभ देव प्रभु का महल कैसा था। उसी महल के निर्माण से नव क्रांति बढ़ेगी। उसी महल के निर्माण से नव क्रांति बढ़ेगी। तीर्थ अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी। तीर्थ अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी। प्रथम चक्रवर्ती भरत जी का युग महान है। प्रथम चक्रवर्ती भरत जी का युग महान है। इनके नाम से ही देश का भारतीय नाम है। इनके नाम से ही देश का भारतीय नाम है। भरत प्रभु की मूर्ति से भी बहुत शान बढ़ेगी। भरत प्रभु की मूर्ति से भी बहुत शान बढ़ेगी। तीर्थ अयोध्या की अब नई पहचान बनेगी। नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमः सिद्धेभ्यः ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षिणा से दोष कलमसाय दिव्य तेजो मूर्ति नमासी शांतनाथाय शांतिकराय सर्व पाप प्रणाशनाय सर्व विघ्न नाशनाय सर्व सर्वनाशाय सर्व प्रकट विनाशनाय सब छाम डामर विनाशाओं ह्राम रीम रूम रोम राम
अस्या उषा नमः। गणनी प्रमुख श्री ज्ञान चतुर्भि संघस्य श्री संजय प्रीति अजय वंदना कल्पना अनुभव वाणी मृदुल जैन सपरिवार दिल्ली निवासी सपरिवार से आज के शानदारा करता सपरिवार से श्री माणिकराव जी जैन सरावगी सावन मेड़ा जिला बैतूल निवासी सपरिवार से मनीष नीता पिंकी अभिराज छाबड़ा इंदौर निवासी सपरिवार से संघपति श्री अनिल कुमार जैन श्रीमती अनीता जैन अक्षय जैन सुरभि जैन संघपति श्रीमती अनामका निकुंज दिव्यांश जैन श्रीमती अंतिमा मानव आगम सिद्धांत जैन प्रीत बिहार दिल्ली निवासी सपरिवार से श्री जेके जैन पूर्व सांसद धर्मपत्नी श्रीमती निर्मल जैन सपरिवार प्रीत बिहार दिल्ली कुलाधिपति श्री सुरेश जैन श्रीमती बीना जैन पुत्र मनी जैन ऋचा जैन पौत्र अक्षत जैन जानवी जैन पौत्री चांदनी नंदिनी जैन तीर्थंकर महावीर विद्यालय मुरादाबाद श्री कैलाश संजय सराफ आदि जैन अध्याप जैन सिद्धार्थ जैन अमृत जैन आगम जैन चौक लखनऊ सुभाष चंद श्रीमती सुषमा जैन शुभचंद श्रीमती क्षमा जैन सुयस जैन श्रीमती नेहा जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री प्रकाश चंद ज्ञाना देवी के पुत्रगण वीर कुमार राजा नकलंग निकलंग जैन टिकैत नगर लखनऊ श्री अमरचंद जैन श्रीमती अर्चना जैन पुत्र दिनसु जैन पुत्र बधू श्रीमती सुनैना जैन टिकैत नगर लखनऊ श्रीमती विमला देवी जैन अनिल कुमार जैन बहराइच के पुत्र श्री नीतीश कुमार जैन श्रीमती शालिनी जैन लखनऊ श्रीमती मंगला सुभाष चंद्र साहू जम्बूदीप हसनापुर श्रीमती आरती जैन संदीप जैन संजीव जैन अनुपम जैन सबिता नमिता जैन शीशेवाला परिवार प्रयागराज श्री विमल कुमार कमल कुमार कासलीवाल मुंबई श्री दीपक जैन श्रीमती सुभाष जैन वाराणसी श्रीमती स्तुति अंकुर जैन आगरा श्री जेसी जैन हरिद्वार श्री जम्बू प्रसाद जैन गाजियाबाद श्री जवाहरलाल जैन सिकंदराबाद इंजीनियर सी आर पाटिल सबदेवपुरम मांगी दूंगी श्री संजय पन्नालाल पापड़ीवाल औरंगाबाद श्री प्रमोद कुमार जमललाल कासलीवाल औरंगाबाद श्री भूषण जयचंद कासलीवाल चांदवड़ श्री चंद्रशेखर कासलीवाल चांदवड़ डीए पाटिल जयसिंहपुर श्रीमती सुजाता निरंजन साहा पुणे निवासी परिवार से श्री विनय जैन समस्त पदाधिकारी जैन धर्म प्रबोधिनी सभा लखनऊ श्री अतुल जैन राकेश जैन राजकुमार जैन विनोद जैन सुनील जैन मनीष जैन आदि समस्त पदाधिकारी गण भरत ज्ञान असली बड़ी मूर्ति कनाट प्लेस नई दिल्ली सपरिवार से न्यायमूर्ति श्री कैलाश चंद चांदीवाल सपरिवार औरंगाबाद दानमल अजित कुमार पांड्या बाहुबली ग्रुप सपरिवार कलकत्ता श्रीमती रेखा संजय जैन दीवान अजय दीवान सूरत श्रीमती ललताबाई लालचंद नवीन कुमार सुरेंद्र कुमार नीलेश कुमार पंकज कुमार खड़गपुर साहू परिवार देवलगांव राजा श्रीमती सोना देवी सेठी की स्मृति में श्री विनोद कुमार दिवस रश्मि आनंद नेतु सेठी चांदनी अभिषेक पाटोरी शिवांगी सौरभ छाबड़ा दक्ष महाराज रमशनिया सेठी रीमापुर नागालैंड श्रीमती मखमली देवी आनंद प्रकाश जैन के पुत्र श्री मदन कुमार प्रदीप कुमार पूर्ण कुमार जैन श्याम इनक्लेव दिल्ली श्रीमती निर्मला प्रेमचंद जैन के पुत्र श्री प्रदीप कुमार जैन श्रीमती हेमलता जैन नमन आयुषी अंशुबिकी जैन खारी बावली दिल्ली श्री राजकुमार किरण देवी मनोज कुमार कविता हितेथी संतोष कुमार ज्योति सोमिया ओजस्वी जैन बगड़ा विक्रम बिहार कामले थाबड़ा श्री विजय जैन श्रीमती रश्मि जैन वैभव आकांक्षा जैन क्षितिज प्राची नितिन आर्य सभ्य जैन राजपुर रोड दिल्ली श्री पुखराजी पांड्या श्रीमती अनूप देवी जैन श्री मनोज जैन श्रीमती रश्मि देवी जैन सुहाना जैन संजय जैन श्रीमती बेबीता सिंह श्रीमती दिशा जैन गोरखपुर उत्तर प्रदेश निवासी परिवार से श्री मनोज जैन श्री धर्मपत्नी श्रीमती नमिता जैन पुत्र वरदान जैन श्रीमती दीप्ति उत्कर्ष जैन हैदराबाद श्री वेदिका जैन रिद्धि जैन तनुज जैन डिफेंस कॉलोनी मेरठ अग्रवाल जैन लाडनू वाले श्री प्रकाश चंद्र अजित कुमार सुरेंद्र कुमार ऋषभ मनोज रुचित कुमार सपरिवार मुंबई श्री श्याम सुंदर राजेंद्र प्रसाद संजय राजेश पंकज ऋषभ अमित अभिषेक अरिहंत पार्थ मयंक रेवंत धनावत परिवार कटक मुंबई श्रीमती विमला ओम प्रकाश जैन हरिद्वार श्रीमती श्वेता जैन सुनीत पुत्र नमन जैन सीए पार्टो जैन सुषमा जैन सपरिवार लाजपत नगर नई दिल्ली श्री सुमेर मल नर्मदा देवी अजय रिंकू अरविंद पिंकी कुशाग्र लावणिया भव्या चोड़ीवाल परिवार कलकत्ता कुमारी सुभी जैन कुमारी सिया जैन सुपुत्री श्रीमती ऋतु जैन सुधांशु जैन कैलिफोर्निया श्री अजित कुमार अजमेरा धन्नालाल मोहलाल अजमेरा परिवार धूलियान पश्चिम बंगाल श्री निर्मल कुमार जैन श्रीमती छाया जैन राहुल कुमार अक्षय जैन सपरिवार लखनऊ श्री शांति कुमार ममता प्रियतम मयूरी ऋषभ सिद्धेश आदित्य प्रीति नित्या जितासा उर्वी जैन सोगानी जापान वाले जयपुर राजस्थान श्री देवेंद्र कुमार अखत संजना जैन स्मारका सिद्धार्थ ऋतु जैन सिविल लाइन दिल्ली कुमारी वंदिता जैन के स्वास्थ्य लाभात श्रीमती इंद्रो देवी सुभाष चंद्र समके जैन
भगत जी परिवार कैलाश नगर दिल्ली। श्रीमती पद्मा सौरभ दीप्ति आदि डॉक्टर विदेश कुमार डॉक्टर कृष्णा जैन परिवार अहमदाबाद। श्री गंधर्व जैन अर्पित जैन संजय जैन अंजू जैन गुड़गावा। श्री पवन कुमार शारदा जैन प्रिंस मृदुल सुबी जैन राजेश संगीता नेपालगंज। श्री अनिल रेखा सोनी विशाल देही निकिता प्रियल जैन अहमदाबाद। श्रीमती उषा धर्मचंद गंगवाल श्री चिराग प्रज्ञा पराग अरहम रूपल सोहम जैन रायपुर। श्री विनोद कुमार श्रीमती कंचन जैन विकास विवेक नवीन जैन सीवान। श्रीमती शैलजा जैन के स्वास्थ्य लाभार्थ सुधीर जैन बोहरा। श्री अक्षय अश्वनी अमन बोहरा टोक्यो जापान। सौ सपना जितेंद्र जैन लोहारिया संयम जैन लोहारिया। सूर्य जैन लोहारिया परिवार खंडवा निवासी परिवार से सर्व ज्ञानावरण कर्म चिंदी बिंबिंदी सर्वदर्शनावरण कर्म चिंदी सर्ववेदनीय कर्म चिंदी सर्वमोहनीय कर्म चिंदी सर्व आयु कर्म सर्व नाम कर्म चिंदी सर्व गोत्र कर्म चिंदी सर्व अंतराय कर्म चिंदी सर्व क्रोधम चिंदी सर्व मानम चिंदी सर्व मायाम चिंदी सर्व लोभम चिंदी सर्व मोहम सर्व रागम चिंदी सर्व द्वेषम चिंदी सर्व गजभयम सर्व सिंहभयम चिंदी सर्व अग्निभयम चिंदी सर्व सर्वभयम चिंदी सर्व युद्धभयम चिंदी बिंबिंदी सर्व सागर नदी जल भयम चिंदी सर्व जलोदर भगंदर कुशकामलादि भयम चिंदी संनिग्धादि बंधन भयम चिंदी सर्वायान दुर्घटना भयम चिंदी सर्व बाष्पयान दुर्घटना भयम चिंदी सर्व चतुष्चक्रिका दुर्घटना भयम चिंदी सर्व त्रिचक्रिका दुर्घटना भयम चिंदी सर्व द्विचक्रिका दुर्घटना भयम चिंदी सर्व वाष्पदानी विस्फोटक भयम चिंदी सर्व विषाक्त वाष्प क्षण भयम चिंदी बिंबिंदी सर्व विद्युत दुर्घटना भयम चिंदी सर्व भूकंप दुर्घटना भयम चिंदी सर्व भूति कार्बन डाइऑक्साइड थाकिन्यादि भयम चिंदी सर्व धनानि भयम चिंदी सर्व व्यापार हानि भयम चिंदी सर्व दास भयम चिंदी सर्व चौर भयम चिंदी सर्व दुष्ट भयम चिंदी सर्व शत्रु भयम चिंदी सर्व शोक भयम चिंदी सर्व सांप्रदायिक विद्वेषम चिंदी सर्व वैरम चिंदी सर्व दुर्भिक्षम चिंदी सर्व मनोव्याधिम चिंदी सर्वातरोध ध्यानम चिंदी सर्व दुर्भाग्यम चिंदी बिंबिंदी सर्व आयसः चिंदी सर्व पापम चिंदी सर्व विद्याम चिंदी सर्व प्रत्यवायम चिंदी सर्व कुमतिम चिंदी सर्व भयम चिंदी सर्व क्रूरगमयम चिंदी सर्व दुःखम चिंदी सर्व अपमृत्युम चिंदी बिंबिंदी ओम त्रिभुवन शिखर शेखर शिखामणि त्रिभुवन गुरु त्रिभुवन जनता भयदानदायक सार्वभौम धर्म साम्राज्यनायक महाति महावीर सन्मति वीरार वीर वर्धमान आमालंक रसे महावीर शासन प्रभावात सर्वे जिन भक्ता सुखिनो भवन्तु। ओम ह्रीं श्रीं क्लीं एवं रमाद्य नामाद्य जम्बूद्वीपे मेरो दक्षिण भागे भरत क्षेत्रे झारखंडे भारत देशे उत्तर प्रदेशे सरस्वती देवदासी क्षेत्रे 20 संवत् 2551 में मासोत्तम मासे वैशाख मासे कृष्ण पक्षे अष्टमी तिथौ सोमवासरे नित्य पूजावसरे विधिमान यम शांतिधारा सर्वदेशे राज्ये राष्ट्रे पुरे ग्रामे नगरे सर्वमुनियार्का सरावसकणम चतुर्भिः संघस्य शांतिम करोतु मंगलम तनु स्वाहा। हे षोडशी शंकर पंचम चक्रवर्तीन कामदेव रूप शांति स्वभिक्षम कुरु कुरु मना समाधिम कुरु कुरु धर्म शुक्ल ध्यानम कुरु कुरु सुयसाः कुरु कुरु सौभाग्यम कुरु कुरु अभिमतम कुरु कुरु पुण्यम कुरु कुरु विद्याम कुरु कुरु आरोग्यम कुरु कुरु श्रेयः कुरु कुरु सौहार्द्रम कुरु कुरु सर्वारिष्ट ग्रहाधीनन को लेकर दिघात प्रणम खाते गाते आयुध रागे दागे सौख्यम साथे साथे ओम ह्रीं श्री शांतिनाथाय जगत शांतिकराय सर्वोपद्रव शांतिम कुरु कुरु ह्रीं नमः। परम पवित्र सुगंधि जलेन जिन प्रतिमायाः मत्स्यकतोपरि सान्धानं चतुर्भिः संघस्य गणनी प्रमुख श्रीगान चतुर्भिः संघस्य श्री संजय प्रीति अजय वंदना कल्पना अनुभव वाणी मृदुल जैन परिवार दिल्ली निवासित परिवार से श्री मनीष नीता पिंकी अबराज शाबड़ा इंदौर निवासित परिवार से श्री माणिक राव जी जैन राव जी बैतूल जिला निवासित परिवार सर्व शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु आरोग्य लाभम मित्र लाभम चा कुरु कुरु बसट स्वाहा। जय बोलो ऋषभ देव भगवान की जय। उदक चंदन तंदुल पुष्प कई चरस दीप सुदूप फलार की गई धवल मंगल गान रवा कुले जिन ग्रहे जिन्नात्मा मुझे ओम ह्रीं श्री जिनेन्द्राय नमः। शांति धारा अभिषेकम करोमि अर्घम निर्वपामि ती स्वाहा। श्रुति निर्मल नीरम गंध सुवक्षत पुष्प चरूले मन हरसाय दीप धूप फले अर्घ सुले कर नाचत ताल मृदंग बजाए। श्री आदिनाथ जी के चरण कमल पर बल बल जाऊं मन मस्काय
हो करुणा निध बहु मेटो याते में पूजू प्रपाय। ओम ह्रीम श्री ऋषभदेव भगवान अजितनाथ अभिनंदननाथ सुमतनाथ अनंतनाथ पांचों तीर्थंकर भगवान की जन्मभूमि अयोध्या में विराजमान भगवंतों के श्री चरणों में अर्घ्यम निरुपामीति स्वाहा। वसुद्रव संभारी तुम डिगधारी आनंदकारी दिग्प्यारी तुम बहुतारी करुणाधारी आते थारी सरनारी श्री शांतिने तम नुतनकरे सम चक्रे सम हनिय चक्रे सम हे गुणते सम ध्यामते सम मकरे सम। ओम ह्रीम हस्तिनापुर में विराजमान भगवान शांतिनाथ कुंठनाथ अनंतनाथ भगवान के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। जल फल वसती मथार तन मन मोद धरो गुण गाऊं बौरतार पूजत पापी हरो। श्री वीर महावीर सन्मत नायक जय वर्धमान गुणधीर सन्मत दायक हो। ओम ह्रीम भगवान महावीर स्वामी के श्री चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम चारित्र चक्रवर्ती 20वीं शताब्दी के प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती आचार्य शांति सागर एवं प्रथम पट्टाचार्य आचार्य वीर सागर महाराज एवं भारत में विद्यमान समस्त दिगंबर जैन संतों के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। ओम ह्रीम यहाँ पर विराजमान पूज्य मुनिश्री के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। पिछी कमंडलधारी माता नमन तुम्हें हम करते हैं हर्षद्रव्य का थाल सजाकर अर्घ्य समर्पण करते हैं। क्योंकि पहली ज्ञानमती जी के चरणों में अभिवंदन है तेरी पावन प्रतिभा लगकर मेरा मन भी पावन है। ओम गणी प्रमुख ज्ञानमती माता जी सदन के चरणों में अर्घ्यम निर्वपामीति स्वाहा। नमोस्तु महाराज जी नमोस्तु नमोस्तु। इधर अर्घ्य चढ़ाओ। नमोस्तु महाराज जी बंदामी माता जी बंदामी माता जी। गन्नोदक पहले महाराज जी को दे दो। सभी भक्तों को सूचित करना है पूज्य गणनी प्रमुख ज्ञानमती माता जी शाश्वत तीर्थ अयोध्या में विराजमान है। पूज्य माता जी के सत्संग सानिध्य में प्रतिदिन तीर्थ का निर्माण जीर्णोद्धार और विकास कार्य बराबर चल रहा है और भक्तों के आने का भी निरंतर अयोध्या में प्रवास चल रहा है। सभी प्रांतों से भक्तगण आकर के शाश्वत तीर्थ अयोध्या की वंदना करने का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। कभी किसी प्रांत से कभी किसी प्रांत से भक्तगण आते हैं और यहाँ पर अभिषेक और वंदना करने का अवसर प्राप्त होता है और पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी सत्संग का सानिध्य एवं माता जी का प्रवचन सुनने का भी अवसर प्राप्त होता है। तो आप सब लोग जितने भी हमारे दिगंबर जैन समाज के भक्तगण हैं उन सभी को यही सूचना है। अयोध्या में बड़ी मूर्ति जैन मंदिर के नाम से इस स्थान प्रसिद्धि को प्राप्त है। आप जब भी अयोध्या रेलवे स्टेशन पहुँचें और किसी भी ऑटो रिक्शा ई रिक्शा वाले को बोलेंगे हमें जैन मंदिर बड़ी मूर्ति जाना है, आपको यहाँ पर सुगमता से लेकर के आएगा। अयोध्या धाम जो रेलवे स्टेशन है उससे मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर ये मंदिर स्थित है और यहाँ से केवल 1.25 किलोमीटर यानी आधा और 1 के बीच में 1.25 किलोमीटर 700 मीटर की दूरी पर राम मंदिर जो नया निर्मित हुआ है वो मंदिर भी इसी परिसर में यानी 1 किलोमीटर के अंदर अंदर ही स्थित है। तो पांचों टोकों पर जो हमारे तीर्थंकर भगवंतों की जन्मभूमियाँ हैं वे सब 2 किलोमीटर के रेडियस में परिसर में स्थित हैं। सभी भक्तगण इन टोकों की यानी जन्म स्थान तीर्थंकर भगवंतों के जन्म स्थान की वंदना करने का भी सुयोग प्राप्त करते हैं। दूसरी सूचना है आचार्य शांति सागर महाराज की परंपरा के सप्तम पट्टाचार्य आचार्य अनेकांत सागर महाराज संघ सहित कल यरनाल जो आचार्य शांति सागर महाराज की मुनि दीक्षा का स्थल है यरनाल कर्नाटक में पहुँचे हैं। वहाँ पर आचार्य श्री के संघ की बहुत अच्छी अगवानी भक्तों ने किया है। यरनाल आचार्य शांति सागर महाराज ने सन 1920 में मुनि दीक्षा लेकर के इस स्थान को पवित्र किया था और उसके बाद समडोली में आचार्य श्री का आचार्य पदारोहण 1924 में हुआ। तो ये कार्यक्रम हम और आप सब लोग मिलकर के मना चुके हैं। अब पूज्य गणनी ज्ञानमती माता जी का मंगल उद्बोधन। सब लोग बैठ जाएं। अब पूज्य माता जी का मंगल प्रवचन।
ओम नमः सिद्धेभ्यः 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 ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री शब्देवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः ओम ह्रीं विश्व शांतिकराय श्री महावीर तीर्थंकराय नमः ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जनालय जन्मबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री त्रैलोक्य जिनालय जन्मबिंबेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं श्री चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो नमः ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ओम ह्रीं प्रयाग तीर्थे वटवृक्षतले दीक्षा कल्याणक प्राप्ताय ध्यान मग्न श्री शब्देवाय नमः ध्यान मग्न श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री शब्देवाय नमः ओम ह्रीं चांद्री चर्या प्रकाशकाय प्रथम तीर्थंकर श्री ऋषभदेवाय नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री गौतम गणधर स्वामिने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरने नमः ओम ह्रीं श्री शांति सागराचार्य परमेश्वरिने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरने नमः ओम ह्रीं श्री वीर सागराचार्य परमेश्वरिने नमः ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरने नमः ओम ह्रीं श्री नेमि सागराचार्य परमेश्वरिने नमः। भक्तात्मा हमें और आपको ध्यान में रखना है कि आचार्य श्री शांति सागर जी महाराज जो इस 19वीं 20वीं शताब्दी में प्रथमाचार्य हुए हैं, महान मुनि, सर्वश्रेष्ठ तपस्वी, जिन्होंने अपने साधु जीवन में लगभग अपने 36 वर्ष के साधु जीवन में 25.5 वर्ष दिन के उपवास में व्यतीत हो गए होंगे। इतने अधिक उपवास किए हैं। शिव निष्क्रीडित व्रत अधिक 3 बार किए हैं। अधिक 30-24 के 720 व्रत, कर्मदहन व्रत आदि अनेकों व्रत जिनका किए हैं, जिन्होंने ऐसे महातपस्वी उनके प्रथम शिष्य आचार्य श्री वीरसार जी महाराज, जिनको उन्होंने अपना आचार्य पट्ट प्रदान किया, लिखित भिजवाया कुंथलगिरी से, और उनके द्वितीय शिष्य जो आचार्य वीरसार के साथ ही दीक्षित हुए थे, नेमि सागर जी महाराज, जिन्होंने मुंबई में पोदनपुर तीर्थ बनाया, भगवान शब्द भरत बाहुबली को विराजमान किया, 24 भगवान, चंदापुर भगवान आदि के मंदिर आदि जिनकी प्रेरणा से बने हैं। भव्यात्माओं, मुंबई जैसे शहर को और महाराष्ट्र की राजधानी को उन्होंने तीर्थ बना दिया। आचार्य वीरसार जी के साथ ही दीक्षित हुए थे, इसलिए आचार्य श्री शांताज महाराज का आचार्य पदारोहण वर्ष चल रहा है। हम और आप आश्विन शुक्ला एकादशी को आचार्य श्री को आचार्य पदारोहण हुआ था, वो वर्ष चल रहा है। और उसी दिन वीरसार जी, आचार्य वीरसार जी और आचार्य नेमसार जी, इन दोनों की मुनि दीक्षा हुई थी। उनका मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष चल रहा है, इसीलिए हम दोनों मुनियों का, दोनों आचार्यों का मंत्र बुलवाते हैं और हम वर्ष मना रहे हैं, आचार्य पदारोहण वर्ष और मुनि दीक्षा शताब्दी वर्ष। ध्यान रखें, आचार्य श्री शांताज महाराज की प्रेरणा से और उनकी आज्ञा से मैंने आर्यिका दीक्षा आचार्य श्री वीरसार जी के करकमलों से पाई है। ऐसे आचार्य श्री वीरसार जी महाराज के परंपरा अखंड अक्षुण्ण चली आ रही है। उनके प्रथम शिष्य शिवसार जी द्वितीय पट्टाचार्य बने आदि, तो सप्तम पट्टाचार्य तक तो परंपरा मैंने स्वयं सभी अनुभव किया है, देखा है। भव्यात्मा, और भी वर्तमान में कई आचार्य परंपराएं चल रही हैं। सभी दिगंबर मुनि जो आज जिन मुद्रा में विचरण कर रहे हैं, इनकी परंपरा और आर्यिकाओं की परंपरा, छिल्लक छिल्लिकाओं की परंपरा, श्रावक श्राविकाओं की परंपरा, यह अनादि निधन परंपरा और वर्तमान में दिग्दिगंत व्यापी परंपरा चली आ रही है।
हम और आप इस बात का अपने आप में गौरव करें। जिस समय मैंने घर छोड़ा है ईस्वी सन 1952 में उस समय मैंने पाया था कि सभी दिगंबर मुनि आरिकाएँ छिलक छिलकाएँ मिलाकर संख्या लगभग 72 थी, इससे अधिक नहीं थी पूरे भारत में, दक्षिण उत्तर पश्चिम और पूरब से मिलाकर। और आज लगभग 1750 की संख्या पहुंच चुकी है। यह हमारे और आपके गौरव का विषय है। छोटी छोटी उम्र में भी दीक्षा लेकर मुनि बनते हैं, आरिकाएँ बनती हैं, तमाम बालिकाएँ ब्रह्मचारिणी हैं, तमाम बालक ब्रह्मचारी हैं आदि। तो ये अक्षुण्ण परंपरा, अविच्छिन्न परंपरा पंचम काल के अंत तक चलती रहेगी। अभी 2500 वर्ष लगभग बीते हैं और 18,500 वर्ष तक ये परंपरा अविच्छिन्न चलेगी, ऐसा तिलय परिणति में वर्णन आया है, अनेकों ग्रंथों में वर्णन आया है। ऐसी परंपरा हमेशा जयवंत रहे, दिग्दिगंत व्यापी रहे। मैं आपको इन दिनों कोई न कोई पुराने जो हमारे संकलित ग्रंथ, लिखे हुए ग्रंथ रखे हुए थे, आज प्रकाश की श्रेणी में आ रहे हैं। उनमें से है एक 3 लोक, जिसमें अधोलोक, मध्यलोक और ऊर्ध्वलोक का संक्षेप में वर्णन है। तिलय परिणति, त्रिलोकसार आदि ग्रंथों के आधार से सृष्टि की व्यवस्था आदि है, जो अनादि है, जिसको किसी ईश्वर ने नहीं बनाया है। जैन परंपरा के अनुसार सारी सृष्टि, 3 लोक का वर्णन, ये सब अनादि निधन स्वयं सिद्ध है। हमारी और आपकी व्यवस्था और अस्तित्व स्वयं सिद्ध है। किसी ईश्वर ने, जैन परंपरा के अनुसार ईश्वर करता नहीं है, स्वयं सृष्टि की व्यवस्था अनादि निधन स्वाभाविक। तो ये 3 लोक रचना थोड़ा सा संक्षेप में सृष्टि की व्यवस्था आदि बहुत सुंदर पठनीय विषय है। जैन भूगोल को समझने के लिए संक्षिप्त सार। इससे पूर्व भी मैंने त्रिलोक भास्कर लिखा है, ब्रह्मोद्दीप पुस्तक लिखी है, मानव लोक आदि लिखे हैं, प्राय प्रकाशित हुए हैं। त्रिलोक भास्कर को मैंने सन 1972 में लिखा था, और ये 3-4 वर्ष पूर्व लिखी हुई पुस्तक आज प्रकाशित होने के इस स्थिति में है। 3 लोक, इसका मैं श्री भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में समर्पित करती हूँ। पुनश्च आपको ले चलूँ नमोकार मंत्र की ओर। अनादि निधन शाश्वत सार्वभौम महामंत्र नमोकार मंत्र, जो कि सर्गों में भी पढ़ा जाता है और अधोलोक में भी भवनवासी वेंतर देव जो हैं पढ़ते हैं, और नरक में नारकियों को जो कभी किन्हीं देवों के निमित्त से या जाति स्वर्ण आदि से समय दर्शन हो जाता है, तो भी इसको मन मन में अवश्य जपते होंगे। आप देखेंगे 4 काव्य मैंने सुनाए हैं, 5वां काव्य आज है संग्राम सागर करीन्द्र भुजंग सिंह दुर्व्याधि वन्निरिप बंधन संभवानी चौरग्रह भ्रम निशाचर साकिनी नाम नश्यन्ति पंच परमेष्ठि भदैर्भयानी। आचार्य देव क्या कहते हैं कि सुनो आप, संग्राम, युद्ध में, युद्ध क्षेत्र में, सागर समुद्र में गिर गए, पड़ गए आदि करीन्द्र, सामने एकदम मनमत्त उन्मत्त हाथी दौड़ता हुआ आ रहा है, भयंकर भुजंगम सर्प मुँह फाड़े है, एकदम सिंह भयंकर सिंह का उपद्रव अथवा दुर्व्याधि, भयंकर व्याधि हो गई जिसका कोई प्रतिकार नहीं हो रहा है, कोई औषधि नहीं लागू कर रही है। वन्नी अग्नि लग गई चारों तरफ, रिपु शत्रु घेर लिए, बंधन जेल में डाल दिया, बंधन में डाल दिया आदि ऐसे उपद्रव हुए हैं। कोई भी उपद्रव हो, चोरों का उपद्रव हो, ग्रह भयंकर ग्रहों का कष्ट हो, भ्रम
ऐसी अवस्था बीमारी की आ जाए जिसे कहते हैं आज डिप्रेशन की बीमारी आदि बीमारियां हो जाती हैं, निशाचर राक्षस आदि के प्रकोप और शाकिनी नाम व्यंतरणी आदि के प्रकोप हो, ये सभी पंच परमेशी पदैर भयानी नश्यंती। पंच परमेशी के पद का उच्चारण करते ही महामंत्र नमोकार मंत्र के जपने से ये सभी भयंकर भय दूर हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं, इनसे छुटकारा प्राप्त हो जाता है। भव्यात्माओं, भगवंतों की भक्ति में बड़ी शक्ति है। महामंत्र तो शक्तिशाली है ही है, इसके वर्षे तो संसार में कोई मंत्र नहीं है। ये महामंत्र अपराजित कहलाता है, अपराजित, जिसका कभी कोई पराजय न कर सके। महामंत्र अनादि है, अनंत है। जितने भी महापुरुष आज तक इसको जपते रहे हैं, जपते हैं और जपेंगे, वो सभी नियम से अपनी आत्मा को साधु, आचार्य, उपाध्याय आदि परमेशी बनाकर अरहंत बनेंगे, सिद्ध बनेंगे। निश्चित ही वो पंच परमेशी रूप बन जाते हैं। तो ऐसा है महामंत्र, सभी संकटों से रक्षा करने वाला, भयंकर युद्ध में विजय को प्राप्त कराने वाला, भयंकर समुद्र से भी पार करा देने वाला, भयंकर हाथी, सर्प, सिंह आदि के भयों से छुटकारा दिलाने वाला, भयंकर व्याधियों से भी मुक्ति दिलाने वाला महामंत्र। इस महामंत्र से ही श्री महंत आचार्य ने इस महामंत्र का स्मरण करते हुए बेड़ी से जकड़े हुए और उन्होंने जो भक्तामर काव्य बोलना शुरू किया, रचना शुरू की। संस्कृत के महान विद्वान थे, एक एक काव्य पढ़ते गए, बोलते गए, रचते गए, उसकी रचना करते गए और एक एक बेड़ियाँ टूटती गई। 48 बेड़ियों में डाला था उन्हें। ऐसे अनेकों उदाहरण हैं। तो भव्यात्माओं, इस मंत्र में तो शक्ति है ही है। इस मंत्र के प्रभाव से ही आचार्यों ने भक्तामर आदि काव्य की रचना कर ली। मंत्र के प्रभाव से, मंत्र की शक्ति से ही ऐसे प्रभावशाली आचार्य हुए हैं कि एक स्तोत्र के बल पर जैन शासन की प्रभावना की है और अपनी सुरक्षा की है, अपनी रक्षा और जैन शासन की प्रभावना। युद्ध क्षेत्र में या समुद्र में मृत्यु सामने दिखती हो, हाथी, सर्प, सिंह, दुर्व्याधि तन में या अग्नि भी हो, शत्रु तथा बंधन एवं चौरादि दुष्ट ग्रह दुख देते, शाकिनी डाकिनी आदि भय परमेश्वरी 5 सब हर देते। इसी मंत्र के श्रवण से स्वान हुआ यक्षेंद्र। श्रवण, पठन, श्रवण और नमन से निज मन करो पवित्र। ये नमोकार महामंत्र, इसको जपने से युद्ध के भय समाप्त होते हैं, युद्ध में विजय प्राप्त होती है। समुद्र से किनारा मिल जाता है, पार हो जाते हैं, सहारा मिल जाता है कुछ न कुछ। हाथी के भय, सर्प के भय, सिंह का उपद्रव, भयानक रोग, अग्नि, शत्रु, बंधन, जेल आदि के तथा चोर, दुष्टग्रह, राक्षस, पिशाचनी आदि के भय दूर हो जाते हैं। ऐसा है महामंत्र नमोकार मंत्र, जो कि चौथे काव्य में आया है। बहुत सुंदर वर्णन कि उठते बैठते, चलते फिरते, खाते पीते, सोते जगते, हर स्थिति में, डरते हुए, बैठते हुए, मार्ग में चलते हुए, घर में भी कोई काम आदि करते हुए, हर स्थिति में भगवान का नमोकार मंत्र जपते रहो। किम तस्य नो वांछितम, उसे कौन कौन से मनोरथ सफल नहीं हो जाते, सभी मनोरथ सफल हो जाते हैं, सभी भय दूर हो जाते हैं, सभी संकट दूर हो जाते हैं। ऐसा महामंत्र हमें और आपको विरासत में मिला है, बड़े पुण्य के योग से मिला है।
बहुत बड़े भाग्य से मिला है। कई बार मैंने देखा है, अनुभव किया है कि मंदिर के बगल में और बल्कि समझो मंदिर से लगे हुए लोगों के मकान हैं और वो मंदिर नहीं आते, तो मैंने पूछा ऐसा क्यों, कभी बुलाकर उन्हें बात की। बोले माता जी फुर्सत ही नहीं है, सुबह से शाम तक जाकर व्यापार संभालना, ऑफिस संभालना, ये है वो है, बहुत काम है। अरे हमने कहा 5 मिनट 10 मिनट फुर्सत निकालो, तुम्हारा मकान तो मंदिर से लगा हुआ है और कहीं भी ऑफिस जाते समय, दुकान जाते समय मंदिर में प्रवेश करके भगवान का मुख कमल का अवलोकन करो, 9 बार नमोकार मत पढ़ लो, चले जाओ नमस्कार करके। इसमें कोई टाइम नहीं लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट 15 मिनट। वो भी बहुत उपयोगी है, बहुत महत्वपूर्ण है। हर कार्य में तुम्हारी विजय होगी, रक्षा होगी और उन्नति होगी। ये विश्वास रखो कि अगर दिन में तुम्हें 10,000 कमाना है तो 1 लाख का तुम्हें फायदा होगा। इस मंत्र के प्रभाव से धन सुख संपत्ति संतति सब वृद्धिंगत होती, नियम है, सब वृद्धिंगत होंगे, लाखों के व्यापार बनेंगे। और देखा गया है कि जिन्होंने इस मंत्र पर श्रद्धा की है, भगवंतों की भक्ति की है, भगवान के दर्शन आदि का नियम किया है, सचमुच में उन्होंने दिन दूनी रात चौगुनी उन्नति की है और आकाश की ऊंचाइयों को छूते हुए धर्म के प्रसाद से खूब धन दान आदि करते हुए यशस्वी हुए हैं। हमने कितने ही परिवार को देखा है। तो बात यही है कि आचार्यों की आज्ञा के अनुसार हम और आप इस नमोकार मंत्र पर श्रद्धा करते हुए हमेशा इसको जपते रहें, जपते रहें, जपते रहें। हर वक्त अपने मुँह में नमोकार मंत्र को स्मरण में रखें, अपने मुंह से जपते रहें और मन मन में इसका उच्चारण करते रहें। भव्यात्माओं, ये महामंत्र हमारी और आपकी सबकी रक्षा करे और हमारे भारत देश की रक्षा करे, भारतीय संस्कृति की रक्षा करे और जैन शासन की रक्षा करे। ये जैन शासन और इसकी ध्वजा पताका आकाश की ऊंचाइयों का स्पर्श करती रहे। भगवान ऋषभदेव युगादि ब्रह्मा, युगादि पुरुष, महापुरुष, युग पुरुष, प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव, जिनके जन्म के 6 महीने पहले से ही रत्नों की वर्षा यहाँ हुई है, ये वही भूमि है। और जिस नगरी की, अयोध्या की, बहुत विशाल थी। अयोध्या भगवान ऋषभदेव के समय बहुत विशाल थी, 12 योजन और महायोजन से माना है, जिसमें 4,000 मील इतनी विशाल अयोध्या थी। और उसकी 3 प्रदक्षिणा दी है इंद्रों ने आकर के। नगरी की 3 प्रदक्षिणा दी है, माता की 3 प्रदक्षिणा दी है इंद्राणियों ने। तो भव्यात्माओं, ऐसी पवित्र शाश्वत जन्मभूमि अयोध्या हमें और आपको विरासत में मिली है। समय शिखर स्थित क्षेत्र में और आपको विरासत में मिला है। इनकी वंदना करके पुण्य संचय करते रहें, यही मेरी भावना, प्रेरणा। और भगवान ऋषभदेव के श्री चरणों में अनंत अनंत बार नमन करते हुए, तीर्थंकर भगवंतों को सभी को अनंत अनंत बार नमन करते हुए आप सबके लिए बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद, बहुत बहुत मंगल आशीर्वाद। जो लो नमोकार महामंत्र की जय। आप लगातार अनादि निधन नमोकार महामंत्र की महिमा को सुनते आए हैं और उससे होने वाले लाभ भी प्राप्त करते हैं। देखो, नमोकार मंत्र का सबसे छोटा रूप है ओम। ओम सबसे छोटा रूप है जिसके अंदर 5 परमेष्ठियों की शक्ति और नमोकार के 5 पदों की अनंत शक्ति विद्यमान है। ऐसे ओंकार का जरा सी देर के लिए ध्यान करेंगे। अरहंता अशरीरा आर्या उवज्जया तहा मुनिनो, कहा है अरिहंत का आ लेना। और नमो सिद्धाणम में सिद्ध भगवान अशरीरी होते हैं, तो अशरीरी का आ लेना, तो आ और आ मिलकर के बड़ा आ बन गया। नमो आर्याणम का आ लेना, तो बड़ा आ मिलकर के
बड़ा आ ही रहा। नमो उवज्झाणम का ऊ, तो आ और ऊ मिलके ओ बन जाते हैं। नमो लोहे सब सावणम, साधु किनको कहते हैं? मुनिराजों को। यहाँ सब सावणम से मतलब है तीनों लोकों में, यानी जितने भी 2.5 द्वीप के अंदर महामुनिराज हैं उन सबको नमन। तो मुनि का मा लेना, तो ऐसे ओम बन गया। आ उ म मिल करके ओम बना। इस ओम बीजाक्षर का क्षण भर के लिए ध्यान करें, जो कि असंख्य कर्मों की निर्जरा करा देता है। तो कोमलता से आंखें बंद करें, जैसे बैठे हैं पद्मासन, अर्ध पद्मासन या सुखासन में बैठे रहें और आंखें कोमलता से बंद करें। बाएं हाथ की हथेली पर दाहिने हाथ की हथेली गोद में रखें। यह एक प्रकार से परमात्मा का स्वरूप, जिस प्रकार भगवान पर्यंक आसन में बैठ करके मोक्ष प्राप्त करते हैं, उसी आसन में बैठें आप। और शरीर बिल्कुल सीधा रहे, ना अकड़न हो और ना आगे को झुका हुआ। शरीर पर जितना परिग्रह है उसके अतिरिक्त समस्त परिग्रह का क्षण भर के लिए 5 मिनट के लिए त्याग कर दीजिए। और आंखें बंद हैं किंतु नींद नहीं लेना है। ओंकार की ध्वनि सबको सामूहिक रूप में 3 बार करना है। वह ओम का नाद नाभि स्थान से उठता हुआ होठों में स्पेस रहेगा, गले के पास आने में स्पेस कम हो जाएगा। ओम ऐसे बोलेंगे। पुनः होठों को बंद करके म का उच्चारण करते हुए मस्तक के ब्रह्म भाग तक ले जाएंगे और उसको पूरे ओम का उच्चारण करने के बाद पूरक, और उसके बाद धीमे धीमे नाक से श्वास छोड़ते हुए पुनः ओंकार की ध्वनि करेंगे। तो शुरू करें ओंकार की ध्वनि। आत्मिक स्थिरता के लिए प्रथम सीढ़ी पर चढ़े हैं। पुनः अपनी आत्मा को शुद्ध बुद्ध नित्य निरंजन ज्ञानानंदमय परमात्मा समझते हुए अपने हृदय स्थान पर मन को ले जाएं और वहाँ केसरिया वर्ण का ओम बीजाक्षर स्थापित करें। ओम बड़ा ऊ के आकार में उकार है, उसके ऊपर अर्धचंद्र, अर्धचंद्र पर गोल बिंदु, ये केसरिया वर्ण का ओम बीजाक्षर। इसके माध्यम से हमने हृदय में 5 परमेष्ठियों की शक्ति को भर लिया है, समाविष्ट कर लिया है। मन को एकदम स्थिर करके ओम पर केंद्रित करें, बाहर न जाने दें। शांत। जब भी मन बाहर जाने लग जाए तो उसे सुझाव देकर शांत करें। पंच परमेष्ठि की शक्ति चूंकि हृदय में, शरीर में प्रविष्ट होकर हमें शक्ति प्रदान कर रही है। ध्यान के द्वितीय चरण में ओम के चारों ओर एक गोलाकार देखें।
गोलाकार से निकलती हुई सिंदूरी वर्ण की रश्मियाँ, किरणें, अर्थात एक सूर्य बिंब के अंदर विराजमान ओम, सूर्य बिंब की किरणों से ओम की शक्ति पूरे हृदय को प्रकाशित कर रही है। ओम का दर्शन, सूर्य बिंब का दर्शन पूरे हृदय को आलोकित होता हुआ महसूस करें। शांत। पुनः कल्पना करें कि ये सूर्य की किरणें, ये पंच परमेष्टि के शक्ति की रश्मियाँ ऊपर मस्तक तक और पूरे शरीर में व्याप्त हो रही हैं, जैसे मानो लेजर किरणें अपने शरीर को औषधि प्रदान कर रही हैं, स्वस्थ कर रही हैं। मस्तक एकदम प्रकाश से भर गया, कंठ में, पीठ में, पेट में, दोनों कंधों में, हाथ में, नीचे कमर से लेकर पैर तक। ऐसी रश्मियाँ जो प्रातः काल की मंगल बेला में अपने को पॉजिटिव ऊर्जा के साथ साथ परमेष्टि भगवंतों की शक्ति प्रदान कर रही हैं, शरीर को स्वस्थ बना रही हैं। शांत। पूरे शरीर में एक सरसराहट महसूस करें जो सूर्य की किरणें हमें प्रदान कर रही हैं। और ऐसे समय प्रातः काल की मंगल बेला में चिंतन करें, मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मुझे कोई रोग नहीं। मैं पूर्ण स्वस्थ हूँ, मुझे कोई रोग नहीं। मैं परम शांत हूँ, मुझे कोई अशांति नहीं। मैं परम सुखी हूँ, मुझे कोई दुख नहीं। प्रातः काल का इतना चिंतन भी कई घंटे की स्वस्थता, शांति प्रदान करेंगी और सुख की अनुभूति होगी। ऐसे सुख में एकदम निमग्न हो जाएं। ओम नमः। पुनः नमोकार महामंत्र का स्मरण करते हुए गहरे लंबे श्वास और उच्छ्वास के साथ श्वास लें। नमो अरिहंताणम का मानसिक उच्चारण करते हुए गहरा लंबा श्वास भरें। नमो सिद्धाणम के साथ श्वास को धीमे धीमे छोड़ें। नाक से ही श्वास लेना है, नाक से ही छोड़ना है, होंठ बंद रहेंगे। नमो आयर्याणम बोलते हुए श्वास भरें। नमो उवज्झाणम के साथ श्वास को छोड़ें। नमो लोए बोलते हुए श्वास भरें। सौ साहुणम बोलते हुए श्वास को छोड़ें। ये एक नमोकार मंत्र में 3 श्वासोच्छ्वास हुए। ऐसे यदि 9 बार नमोकार मंत्र में 27 श्वासोच्छ्वास लेते हैं तो निश्चित रूप से आपकी श्वास दीर्घ होकर विशेष स्वस्थता प्रदान करेंगी और शरीर में वात पित्त कफ का बैलेंस एकदम सही रहेगा। अपनी आत्मा को पूर्ण स्वस्थ चिंतन करते हुए आंखें खोलें। दोनों हाथ की हथेली सामने लाकर मिला करके खोल लें। हाथ की हथेली में रेखाओं के द्वारा अर्धचंद्राकार का आकार बन जाता है, अर्धचंद्र। ऐसी अर्धचंद्राकार सिद्ध शिला है
जो 3 लोक के अग्रभाग पर तनवात वलय का स्पर्श करते हुए स्थित है, हाथ जोड़ लें। 3 आवर्त एक सिरोन्नति करें और सिद्ध शिला पर विराजमान अनंतानंत सिद्ध परमात्माओं को नमन करें। जो लो अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवान की जय। नमोकार बोलो फिर आँख खोलो, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगी, नर जन्म सफल हो जाएगा। नमोकार बोलो बोलिए सब लोग। सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, नर जन्म सफल हो जाए। प्रातः काल उषा बेला में बोलो मंगलवाणी, प्रातः काल उषा बेला में बोलो मंगलवाणी। हर घर में खुशियाँ छाएंगी, होगी नई दिवाली रे भाई, होगी नई दिवाली। प्रभु नाम बोलो, निज धाम खोलो, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, नर जन्म सफल हो जाएगा। नमोकार बोलो फिर आँख खोलो, सब कार्य सिद्ध हो जाएंगे, नर जन्म सफल हो जाएगा, नर जन्म सफल हो जाएगा, नर जन्म सफल हो जाएगा। प्रातःकाल प्राकृतिक मुस्कान के साथ हृदय का रोम रोम पुलकित हो जाए, ऐसे नमोकार महामंत्र का 9 बार उच्चारण करते हुए अपनी आंखें खोलें और पंच परमेष्ठियों के चरण शरण में अपनी आत्मा को, अपने शरीर को समर्पित करके जिन मंदिर के दर्शन करके अपने दिवस का शुभारंभ करें। सबके लिए भगवान के दर्शन, लघु ध्यान की साधना